ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 4, दैट इज रिबेट ऑफ बिल्स। ठीक है, सो डालेंगे प्लीज हेडिंग। सो इट इज फोर्थ टॉपिक, रिबेट। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है, क्या होता है, सपोज ए ने सामान बेचा बी को, बी अमाउंट पे कर नहीं पा रहा था, तो ए ने क्या कर दिया, एक बिल ड्रॉ कर दिया। अगर ए ने एक बिल ड्रॉ कर दिया है और सपोज वो बिल है 3 महीनों का, बट 3 महीने के पहले पहले ही बी ए के पास पहुंच जाए कि भैया 2 महीने हो गए हैं, 1 महीना और बचा हुआ है, मैं आपको अमाउंट पहले ही पे कर रहा हूं, उसको बोलते हैं रिबेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे प्लीज इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए, और दूसरा इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बी। सो पहला वही होगा आपका नंबर 1, सोल्ड गुड्स। यहां तो एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं बिल बनाने से, सोल्ड से स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली कि बिल ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ड्रू अ बिल ऑन बी फॉर ₹20,000 on 23rd of August 2025। ठीक है, फॉर 3 months, 3 महीने के लिए बिल बनाया गया बी के ऊपर। अब यही चीज बी क्या लिखेगा, अब अगर ए ने ड्रॉ किया है बिल तो बी क्या करेगा, एक्सेप्ट। तो यहां पे आएगा एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय ए फॉर 20,000 फॉर 3 months on 23rd August। ठीक है, तो इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, इसने बिल ड्रॉ कर दिया। क्लियर। अब जैसे ही यहां तक हो गया, तो बिल ड्रॉ करने की जो एंट्री होती है वो होती है, वो होगी 2025 23rd of August 23/8। यहाँ पे क्या एंट्री होगी, बिल बनाया गया है तो बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा मिस्टर ए के पास, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। बी ने सॉरी ए ने कभी पहले सामान बेचा होगा बी को, उसके लिए बिल बनाया गया है 23rd August को, 20 कितने का, 20,000 रुपीज का। सो यहाँ पे बिल आ गया है ए के पास फ्रॉम बी, तो ये आ गया 20,000 एंड 20,000। लाइकवाइज यहाँ पे मिस्टर बी एंट्री क्या करेगा, 2025 23rd of August, ये एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट, एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 20,000 रुपीज एंड 20,000 रुपीज। इसके पास बिल आ गया बी से, इसने ए को बिल दे दिया। क्लियर, ये हो गया ड्रॉ करने की और एक्सेप्ट करने की एंट्री। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, सेकंड, एग्जैक्टली 2 महीने बाद, देखिए बिल कितने महीने का है आपका, ये 3 महीने का है, तो इसकी जो ड्यू डेट होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 26 की ड्यू डेट होनी चाहिए थी। कब होनी चाहिए थी, 26 ठीक है, पर 1 महीने पहले दैट इज 26 को ही मिस्टर बी पहुंच गया ए के पास कि भैया मेरे पास अमाउंट जल्दी आ गया है, तो आप मेरे से अमाउंट 1 महीने पहले ही ले लो,
और मेरे को कुछ रिलीफ दे दो, कुछ डिस्काउंट दे दो, कुछ रिबेट दे दो। इज दैट ओके? तो यहां पे होगा ऑन 26th October, on 26th October 2025, Mr. B paid the bill amount. Mr. B paid the bill amount and allowed him a rebate at the rate 12% per annum. हम लोगों ने उसको रिबेट अलाउ कर दिया 12% पर एनम के हिसाब से। सो यहां पे ये क्या लिखेगा? पेड द बिल अमाउंट टू ए ऑन 26th October 2025 एंड इसने रिसीव किया होगा, रिसीव्ड अ रिबेट एट द रेट 12% पर एनम। इसने रिबेट रिसीव कर लिया होगा क्योंकि इसने अमाउंट पे किया है, तो ये अमाउंट कम पे करेगा। इसके पास अमाउंट कम आएगा तो इसने अलाउ किया, तो इसलिए एक्सपेंस है। तो इट इज एन एक्सपेंस फॉर मिस्टर ए एंड इट इज अ इनकम फॉर मिस्टर बी। तो यहां पे पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं रिबेट का। तो यहाँ पे रिबेट का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। द बिल वॉज ऑफ ₹20,000 और 12% पर एनम के हिसाब से हम लोग रिबेट दे रहे हैं। सो यहाँ पर कितने महीने देखिएगा, यहाँ पे 2 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं। जितने महीने पहले वो देगा उतने महीने का डिस्काउंट अलाउ होगा। तो यहाँ पे 26th of November वॉज द ड्यू डेट। अक्टूबर में दे रहा है, दैट इज 1 महीना पहले। तो हम लोग 1 महीने पहले मिल रहा है अमाउंट हम लोग को, तो हम लोग डिस्काउंट देंगे सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का। इज दैट क्लियर? सो इट विल बी फॉर 1 मंथ। कितना आ जाएगा अमाउंट आपका ये? 200 रुपीज। क्लियर? अब अगर यहां तक क्लियर है तो यहां पे एंट्री हो जाएगी आपकी 26th of October। हमारे पास कैश रिसीव होगा हमको, पर पूरा अमाउंट रिसीव होगा नहीं, 200 रुपए हमको कट के मिलेंगे। तो 20,000 में से 200 माइनस, तो हमको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 19,800। बाकी अमाउंट जो हमारा कटा है हमारे लिए एक्सपेंस है, तो दैट विल बी डेबिटेड विद ₹200 विद द नेम रिबेट अलाउड। तो रिबेट अलाउ किया गया 200 का, एंड ये हमको किससे अमाउंट मिला है? क्योंकि उसने ये बिल का अमाउंट हम लोग को पे किया है, तो 2 बिल्स रिसीवेबल में आ जाएगा आपका 20,000। क्लियर? सो बिल था आपका 20,000 का, यहाँ पे डेबिट किया था तो ये क्रेडिट हो गया क्योंकि बिल का अमाउंट पे कर दिया उसने। नेक्स्ट हमको यहाँ पे हमने यहाँ पे रिबेट अलाउ किया तो हमारे लिए एक्सपेंस, तो ये डेबिट हो गया, और जितना अमाउंट मिल पाया वो अमाउंट माइनस होके यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब इसकी बुक्स में। इसकी बुक्स में अब होगा 26th of October। ये बिल का पेमेंट कर रहा है, जैसे कि वहां पे हमको बिल का अमाउंट रिसीव हुआ था, वैसे यहाँ पे बिल्स पेबल जो क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा पूरे फुल अमाउंट 20,000 रुपीज से। इसने हमको कैश पे किया तो इसके पास से कैश जाएगा, तो क्रेडिट हो जाएगा 19,800। एंड क्योंकि बिल का अमाउंट था ज्यादा पर अमाउंट इसने पे किया है कम, तो डिफरेंस अमाउंट को का इसको मिल गया है डिस्काउंट रिबेट, तो वो हो जाएगी इसके लिए इनकम। तो रिबेट रिसीव्ड, वहां पे था रिबेट अलाउड। क्लियर? तो ये खत्म हो गया आपका रिबेट वाला छोटा सा टॉपिक भी। तो यहाँ पे रिबेट होता है जब भी, तो जितने महीने पहले आपको अमाउंट पे कर देगा ड्रॉई, उतने महीने का ही आप उसको रिबेट अलाउ कर देंगे। ठीक? तो वो अलाउ कर रहा है, यहाँ पे ये रिसीव कर रहा है। ठीक, ये खत्म हो गया आपका 4th टॉपिक रिबेट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।